हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिवाली एजुकेशन में। तो आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, तो इस क्लास में पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो 4 हम लोग पढ़ेंगे। तो कल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से क्लास नहीं हो पाया था, तो आज फिर से होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे। आज पहले स्टार्ट करते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट से पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। पास्ट इम्परफेक्ट इसमें देखेंगे, इसमें कि पास्ट इंडेफिनिट में जिस तरह पढ़े थे, पास्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहा है, रही है, तो इसी तरह उसमें होगा रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसका पहचान होगा क्या? इसका पहचान हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि रहे, और वाक्य का अंत एमवी से हो, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि वो पास्ट इम्परफेक्ट में, उसको समझेंगे पास्ट इम्परफेक्ट में। तो इसका रूल नंबर 1 भी देख लेते हैं हम लोग, जिस तरह सबका देखे थे, फिर एग्जाम्पल उसके बाद देखेंगे। तो रूल नंबर 1 इसका क्या था? रूल नंबर 1 क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस was या where प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका देखिए, इसमें EJMR उसमें लगता था, इसमें was where लगेगा। तो was किसके साथ लगेगा? was इसमें लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और बाकी जो बचेगा, रेस्ट बच जाएगा, उसके साथ वेयर का प्रयोग हो जाएगा। जो बाकी बचेगा उसके साथ वेयर का प्रयोग हो जाएगा, जो बचेगा। उसी तरह मतलब थर्ड पर्सन जो होता है, जैसे कि ही सी इट देयर, उसके साथ वो थर्ड पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई के साथ वाज लगेगा। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का सिंगल नंबर सिर्फ आई होता है, तो आई के साथ वाज लगेगा, आई के साथ वाज लग जाएगा, और बाकी जो बचेगा वेयर लग जाएगा उसके साथ। तो हम लोग रूल नंबर 2 देख लेते हैं इसका। रूल नंबर 2, वाजिया वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। रूल नंबर 3 देखते हैं इसका। रूल नंबर 3 इसमें भी वही रहेगा, IP लगेगा, IP प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। रूल नंबर 3 इसका तक था। उसके बाद आगे देखेंगे, रूल नंबर 4 देखेंगे हम लोग। रूल नंबर 4 तक ही बनाएंगे, उसके बाद आपको बनाना है, क्योंकि पहले ही मैं बता दिया था, पहला वीडियो में बताए थे हम लोग ने 5 और 6 कैसे बनाना। तो सब्जेक्ट प्लस वाजिया वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा इसका रूल नंबर 4। आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इसका। तो अब इसको मिटा सकते हैं, तो इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम लोग। एग्जाम्पल इसका देखेंगे क्या? देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। वह अपना में रहा था। इसमें क्या देखिए, रहा था, इसको बताने कैसे? अंत में रहा था है, इसमें रहा था। अब इसमें बोलेंगे क्या हम लोग? इसमें खोजेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। अगर मान लिया हम लोग को कुछ नहीं पता है, तो सब्जेक्ट कौन है इससे पूछेंगे। कौन, इससे पूछेंगे कौन है। एमबी है, एमबी से पूछेंगे कौन रह रहा था, कौन रह रहा था, तो वह रह रहा था। क्या हो जाएगा? वह, इसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका बनाएंगे हम लोग क्या? हुआ का ही के साथ क्या बोले थे? थर्ड पर्सन सिंगुलर करके वाज का प्रयोग करना। ही वाज लिविंग, लिव होता है रहना का, ING लग जाएगा, V4 हो जाएगा। लिविंग इन अपना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका
और इसका एक और देखना चाहेंगे तो और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिख रहे थे, मैं स्टेज पर गीत गा रहा था। तो इसमें भी बोले कि अगर फर्स्ट पर्सन का सिंगल नंबर रहेगा उसके साथ भी वाज का प्रयोग होगा, तो इसमें भी लग जाएगा वाज। आई वाज सिंगिंग, सिंग होता है गाना, ING लग जाएगा बिफोर, सिंगिंग सॉन्ग। अब ये देखिए, पर स्टेज पर होता है तो पर का ऑन होता है, ऑन द स्टेज, स्टेज के साथ द लगाएंगे, ऑन द स्टेज, ये जगह ऑन द स्टेज। तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं हम लोग। और मैंने टेलीग्राम चैनल ऑडिबल एजुकेशन नाम करके टेलीग्राम चैनल है, ऑडिबल एजुकेशन करके नाम का है, उस पर मैंने होमवर्क भी प्रोवाइड करा दिया है। उस पर होमवर्क का PDF आप लोग जरूर जाके चेक कीजिएगा। उसका भी एक दिन सॉल्यूशन लेके आएंगे बोर्ड पर, वो होमवर्क का, या फिर मोबाइल में ही लेके आएंगे, लेकिन उसका भी एक क्लास चलेगा। आज ही होने वाला था लेकिन आज नहीं हो पाएगा, कुछ कहीं जाना है थोड़ा बाहर। तो ये हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट का हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? पास्ट परफेक्ट का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों का शेयर भी कीजिए, और एक कमेंट भी करिए, क्योंकि आप ही का कमेंट से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग का कमेंट देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि कोई तो देख रहा है, उसी से हम लोगों को आशा होता है कि बनाए और वीडियो और लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि सभी टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ाते, इस तरह का नहीं पढ़ाते हैं सभी टीचर, मगर अलग तरीका से। पहले ही पढ़ा हेलो हेलो हाय 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 बोलो, इसी तरह का रटवा देते हैं, इस तरह का नहीं पढ़ाया जाता है। पहले उसका बेसिक उसको पता रहेगा तब वो इंग्लिश बोल पाएगा। तो हम लोग देखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का देखेंगे हम लोग। पास्ट परफेक्ट में इसमें देखिए मेन इसका भी देखेंगे, पहचान सबका जान लेंगे, पहचान क्या होता है, तब उसको जान जाएंगे हम लोग कि कौन सा वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है, किसमें कौन आएगा। तो वही पहचान मेन उसका जानना है। तो इसका देखिए पहचान क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और उसके बाद आ था, या था, ए थे, वाक्य का अंत, MB से हो, इसमें भी वाक्यांत MB से होगा। तो उसको पहचान मान लेंगे हम लोग। अगर इस तरह के वाक्य में रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था ये रहे, तो उसको समझेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो वो क्या समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट में। तो इसका भी रूल नंबर 1 हम लोग देख लेंगे। रूल नंबर 1 होता है इसका सब्जेक्ट प्लस, इसमें देखिए उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज और हैव का प्रयोग था, लेकिन इसमें हैज नहीं, सिर्फ हैज का हो जाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं किसके साथ क्या, इसमें सब में है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा इसका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखते हैं इसका, हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये रूल नंबर इसका 3 देखेंगे हम लोग। रूल नंबर 3 हो जाएगा IP प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। रूल नंबर 4 भी देखिए लेते हैं हम लोग इसका। रूल नंबर 4 हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नंबर 5 या 6 आप लोग को बना देना। सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको पहले ले आएंगे, वही रह जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। रूल नंबर 5 भी लिख देते हैं। देखिए रूल नंबर 5 हो जाएगा, रूल नंबर इसका 5 होगा हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये रूल नंबर 5 तक इसमें देखिए लिख दिया है। ऐसे आप लोगों को बोलते थे लिखने। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसको मिटाते हैं पहले। इसका एग्जाम्पल क्या देख लेंगे। देखिए वह खा चुका था, वह खा चुका था। एक और लिख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। मैं कल आया था, मैं कल आया था। ये देखिए इसमें भी आया था, या था है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में समझा जाएगा। इसमें भी चुका था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट में। तो इसका बनेगा कैसे, वो खा चुका था, ही। उसके बाद हैड, खाना का देखिए ईट होता है पहला, दूसरा एट, तीसरा ईटन। ही हैड ईटन, ही हैड ईटन। इसका सिंपल बनेगा ही हैड ईटन। ईट का V3 लग जाएगा, क्योंकि इसका बताए थे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ही हैड ईटन। मैं कल आया था, इसका देखिए आई हैड, इसका कम हो जाएगा। इसका भी आई हैड कम ही होता है, इसको कैम पढ़ते हैं। आई हैड कम टुमारो, आई हैड कम टुमारो, इसका ये हो जाएगा। तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड करवा दूंगा होमवर्क का, तो आप लोगों को ये देख लेना। आप लोग उम्मीद करता हूँ लिख चुके हैं। तो आगे मिटाते हैं, आगे बता देते हैं। जल्दी जल्दी बढ़ना है हम लोग को। देखिए क्या हो जाएगा। अब लास्ट हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका ये देख लेंगे। अब इसका देखेंगे पहचान क्या है। इसमें इसका पहचान क्या होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसका पहचान इसमें भी क्या आएगा, पहले ता रहा था, ता रहा था, पी रही थी, दे रहे थे, दे रहे थे, और रहा था। उसी तरह हो जाएगा जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताए थे, इसमें भी रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, रहेगा। और वाक्यांत, वाक्य में से लगा हुआ रहेगा, से। टाइम एवं पीरियड, वाक्य में क्या रहेगा, टाइम और पीरियड, टाइम और पीरियड, टाइम और पीरियड वाक्य में रहेगा। और ये भी रहेगा, अगर ता रहा, रही, रही नहीं, रही, सिर्फ रहा था, रही थी रहेगा, तो उसको भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझा जाएगा। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका भी रूल नंबर 1 है। इसका भी होता है स्पेशल केस, बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो इसका भी स्पेशल केस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो वही बताएंगे। उससे पहले ये हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग तो आप लोगों को बता दिए थे कि देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा सब्जेक्ट आईपी इसमें हो जाएगा, आईपी, और तीसरा में इसमें हेड का प्रयोग पहले हो जाएगा, दूसरा में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तीसरा हो जाएगा इसका आईपी प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चौथा हो जाएगा, चौथा तक ही बनाएंगे, आप लोगों को बनाना है, पांचवा तक आप लोगों को बनाना है, चौथा तक ही बनाएंगे हम लोग। तो चौथा का देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका ये हो जाएगा रूल नंबर, इसका भी 4 रूल होगा, 6 रूल होगा, तो 4 तक हम लोग बताए थे, 5 अच्छे आप लोगों को बनाना है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं पहले, रूल को ही मिटाते हैं। देखिए एग्जाम्पल सब में क्यों लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए, यही डाउट ना रहे, ताकि होमवर्क जिस टाइम हम दें उस टाइम भी आप लोगों से आसानी से बन जाए। खैर होमवर्क का पीडीएफ भी सॉल्व कराएंगे हम लोग, और वो डिजिटल बोर्ड पर करवाएंगे हम लोग, पीडीएफ उसी में खोल के उसी में बनाना है, तो उसी में सॉल्व करवा देंगे। तो अब देखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल देखिए ले लेंगे, वह इस शहर में रहते रही थी, वह इस शहर में रहते रही, इसमें भी ते रही थी लगा रहा, तो इसका क्या बन जाएगा, ही हैड बीन लिविंग इन दिस टाउन हो जाएगा, इन दिस टाउन। इसी तरह का रहेगा कि वे लोग वर्षों से क्रिकेट खेल रहे थे, वो लोग वर्षों से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसका क्या, इसमें भी देखिए से लगा हुआ है, इसमें भी से लगा हुआ है इसमें, और अंत में क्या रहे थे, से लगा हुआ रहे थे, तो ये भी बन जाएगा, इसी का आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। तो इसका बनाएंगे दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इसमें क्या होगा, वर्षों से, पता नहीं चल रहा कब से चल रहा, वर्षों से लगा हुआ, अगर रहता 1 वर्ष से रहेगा तब सिंस का प्रयोग कर देंगे वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्षों से यानी 4 इयर्स हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका एक स्पेशल केस होता है, वो देख लेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे सिंपल पास्ट का देखेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक हम लोग इसका एग्जांपल भी देख लिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी स्पेशल केस इसका देख लेते हैं। तो इसका स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। स्पेशल केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, स्पेशल केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें भी क्या रहेगा, पहला केस रहेगा कब से, इसका ए नंबर होता है, ए नंबर रहेगा, तो कब से लगा रहेगा, इसमें भी लगा देंगे सिंस व्हेन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस
V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका भी उसी तरह का होता है। और इसका रूल नंबर बी भी देख लेते हैं, ग्रुप बी में कितने वर्षों से रहेगा, फॉर हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स रहेगा, क्या रहेगा, फॉर हाउ मेनी ईयर्स रहेगा, या फिर डे रहेगा, डे, या फिर मंथ, मंथ, यानी इसका हिंदी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कितने वर्षों से, कितने वर्षों, दिनों या महीनों, कितने वर्षों, दिनों या महीनों से, ये हो जाएगा। और इसका इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद ये प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा इसका। ये हम लोगों ने स्पेशल केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बताया था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें इसीलिए क्या लग रहा है, हैड लग रहा है, उसमें हैव या हैज या हैव लग रहा था। तो ये हम लोग इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, भारत कब से, भारत कब से दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा था। इसमें देखिए कब से दे दिया, कब से रहेगा इसमें। तो इसका ये देखेंगे हम लोग, कब से, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ कब से दिया हुआ है, यहाँ कब से, यहाँ क्या है, कब से है, और इसमें रहा था। तो ये स्पेशल केस ऑफ पास्ट परफेक्ट ग्रुप ए का। तो इसका क्या बनाएंगे, पहले सिंस व्हेन प्लस के, सिंस व्हेन के बाद क्या, हैड का प्रयोग, हैड, सिंस व्हेन हैड, उसके बाद इंडिया, सब्जेक्ट जो है इंडिया है इसमें। देखिए इसमें पता करें, मान लें हम लोग को सब्जेक्ट नहीं पता, तो इसमें क्या, पढ़ाना का टीच होता है। तो पढ़ाना है, तो कौन पढ़ा रहा है, कौन, इसको पूछेंगे कौन पढ़ा रहा है, इसको कौन पढ़ा रहा है, तो ये बताएगा भारत पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है, भारत, जो आएगा कौन के जवाब में वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और किसको पढ़ा रहा है, तो दुनिया को, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या पढ़ा रहा है, तो शांति का पाठ, ये भी ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। क्या, किसको के जवाब में जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कौन के जवाब में जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इंडिया। सिंस व्हेन हैड इंडिया बिन टीचिंग, पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग होता है, टीचिंग। अब देखिए इसमें मेन है कि ऑब्जेक्ट, ये क्या पढ़ा, क्या के जवाब में जो है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसको टू लगा के बोल रहे थे यूज करना, टू लगा के यूज करना। तो इसमें कैसे करेंगे, इंडिया हैज बीन टीचिंग, दुनिया को क्या है, टीचिंग। उसके बाद लगाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले लगाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू लगा के फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको लगाएंगे। टीचिंग शांति का पाठ, क्या आ जाएगा, द रूल ऑफ पीस, या लेसन, रूल लगा सकते हैं या लेसन, द लेसन ऑफ पीस, शांति का पाठ, लेसन ऑफ पीस। उसके बाद टू लगाएंगे, बोले थे ना, टू लगाएंगे। इसके बाद टू किसको, दुनिया को, टू वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड के साथ द का प्रयोग, टू वर्ल्ड, क्या जाएगा, टू द वर्ल्ड। इसका ये, अब इसका एग्जांपल इसका भी देख लेंगे हम लोग, ये कब से का देख लिया, अब देखेंगे कितने वर्षों से। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। उसके बाद
इसको में जाके देखिए, वह कितने वर्षों से, कितने घंटों से लगा देते हैं, वह कितने घंटों से गीत गा रही है, वो कितने घंटों से गीत गा रही थी लगाते हैं, क्योंकि पास्ट का गा रही थी। तो इसका देखिए यहाँ कितने घंटों आ गया, कितने घंटों से, तो फॉर हाउ मेनी आवर्स, यहाँ घंटों का क्या आ जाएगा, आवर्स, फॉर लगाएंगे, फॉर हाउ मेनी आवर्स। उसके बाद क्या लगाएंगे, देखिए फॉर हाउ मेनी आवर्स के बाद हैड का प्रयोग, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट क्या है, सी, ही है, तो ही का फीमेल यानी फीमेल रूप होता है सी, हैड सी, उसके बाद बिन लगाएंगे, सी बिन, उसके बाद बिफोर यानी गाना का सिंगिंग, हैड सी बिन सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या गा रही है, एक गाना, कितने घंटों से गा रही है, कितने घंटों से, इसका आ जाएगा फॉर हाउ मेनी आवर्स हैड सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग, पास्ट, उसके बाद अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट का पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस का भी स्टार्ट कर देंगे। तो अब खैर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया, और इतना ही बोलना चाहेंगे, अगर समझ आता है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट एक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट से हम लोग का उम्मीद जगता है, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, आप लोग का कमेंट, एक कमेंट से बहुत सारा मोटिवेशन, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। और खैर आप लोग देखिए, क्योंकि बाधाओं से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग इंग्लिश एक दिन जरूर बोलना सीखिएगा, कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, बस आप लोग, हम देखिए टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को देंगे क्या, उसका होमवर्क देंगे, उसका सॉल्व भी करें, खैर अपने से बना के देखिएगा होमवर्क, पहले आप लोग अपने खुद से बना के देखिएगा, उसके बाद आपको पूरा होमवर्क खुद से बना के देखिएगा, जब तब नहीं बनेगा तो हम सॉल्व भी करवाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम सॉल्व भी करवाएंगे, उसका एक क्लास यहाँ लेके आएंगे उसका और सॉल्व करवाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।